नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्य हिंदी की खबरें शुरू करें उससे पहले आपको यह बता दें, जैसा कि आपको पता भी होगा कि सत्य हिंदी का ऐप आ चुका है और उसको डाउनलोड करने के लिए आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना होगा। इस ऐप को आप गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। और अब नजर डाल लेते हैं अब तक की सुर्खियों पर। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में 30 सीटों पर मतदान शुरू हो चुका है। सबकी निगाहें पश्चिम बंगाल के नंदीग्राम पर हैं, जहां मुख्यमंत्री ममता बनर्जी मैदान में हैं। उन्हें चुनौती दे रहे हैं पूर्व सहयोगी शुभेंदु अधिकारी, जो बीजेपी की ओर से मैदान में हैं। पश्चिम बंगाल में 19 महिलाओं समेत 171 उम्मीदवारों का राजनीतिक भविष्य दांव पर लगा हुआ है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2021 के दूसरे चरण के मतदान के लिए राज्य के सत्तारूढ़ दल तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी ने सभी 30 सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं। चुनाव का तीसरा कोण संयुक्त मोर्चा है, जिसके सबसे बड़े दल सीपीआईएम ने 15 उम्मीदवार मैदान में उतारे हैं। उसके साथ इस गठबंधन में कांग्रेस और इंडियन सेक्युलर फ्रंट भी हैं। कांग्रेस के 9, सीपीआईएम के 2 और आरएसपी व फॉरवर्ड ब्लॉक के एक उम्मीदवार मैदान में हैं। बता दें, 2016 में इन सीटों में से 21 सीटों पर टीएमसी, 8 सीटों पर वाम और कांग्रेस, तो केवल 1 सीट पर बीजेपी ने जीत दर्ज की थी। नंदीग्राम से बीजेपी उम्मीदवार शुभेंदु अधिकारी ने मतदान कर दिया है। वो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को चुनौती दे रहे हैं। वहीं डेबरा से बीजेपी उम्मीदवार भारती घोष ने आरोप लगाया है कि नेवापाड़ा की बूथ संख्या 22 पर उन्हें रोका गया। वे पूर्व पुलिस अधिकारी हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि उनके चुनाव एजेंट को अंदर जाने से रोका गया है। आज असम में भी दूसरे चरण में 39 सीटों के लिए मतदान शुरू हो चुका है। असम में 26 महिलाओं समेत 345 उम्मीदवारों का राजनीतिक भविष्य दांव पर लगा हुआ है। असम में बीजेपी ने 34, एजेपी ने 6, कांग्रेस ने 28, एआईयूडीएफ ने 7 और बीपीएफ ने 6 उम्मीदवार मैदान में उतारे हैं। असम के दूसरे चरण के मतदान में बराक घाटी में 15 सीटें हैं। पर्यवेक्षकों का अनुमान है कि सीएए और एनआरसी जैसे मुद्दों पर निर्णायक फैसले करने की वजह से कांग्रेस इस चरण के मतदान में बढ़त हासिल कर सकती है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बुधवार को विपक्षी दलों के नेताओं को पत्र लिखकर साथ आने और लोकतंत्र को बचाने की अपील की है। ममता ने पत्र में यूपीए की चेयरपर्सन सोनिया गांधी समेत तमाम विपक्षी नेताओं से कहा है, ये एकजुट होने का समय है, क्योंकि बीजेपी लोकतंत्र पर हमला कर रही है। टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी ने बुधवार को गैर बीजेपी नेताओं को व्यक्तिगत रूप से चिट्ठी लिखी है। उन्होंने आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल, राष्ट्रीय जनता दल के तेजस्वी यादव और समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव को चिट्ठी लिखकर बीजेपी की नीतियों के खिलाफ एकजुट होने की अपील की है। मोदी सरकार छोटी बचत योजनाओं पर ब्याज दर घटाने के अपने फैसले से 24 घंटों के अंदर ही पलट गई। सरकार ने छोटी बचत योजनाओं पर ब्याज दर घटाने का फैसला वापस ले लिया है। केंद्र सरकार को इस बात का डर जरूर था कि 5 राज्यों को चुनाव के वक्त ये फैसला उसके लिए मुसीबत खड़ी कर सकता है, इसलिए उसने बिना वक्त गंवाए यह कदम उठा लिया है। जिन छोटी बचत योजनाओं के लिए ब्याज दर घटाने का फैसला लिया गया था, उनमें राष्ट्रीय बचत पत्र, सुकन्या समृद्धि खाता योजना और सामान्य भविष्य निधि यानी पीपीएफ शामिल है। केंद्र सरकार ने पीपीएफ के लिए ब्याज दर को घटाकर 7.1% से 6.4% कर दिया था। इसी तरह राष्ट्रीय बचत पत्र की योजनाओं पर ब्याज दर को घटाकर 6.8 से 5.9 कर दिया गया था। इसके अलावा सुकन्या समृद्धि खाता योजना के लिए भी ब्याज दर को 7.6% से घटाकर 6.9% कर दिया गया था। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुरुवार को एक ट्वीट के जरिए छोटी बचत योजनाओं पर ब्याज दर घटाने के फैसले को वापस लेते हुए कहा कि छोटी बचत योजनाओं पर ब्याज की दरें वही बनी रहेंगी जो पिछली तिमाही में थी। इस संबंध में जो आदेश जारी किया गया था उसे वापस लिया जाता है। महीनों तक लगातार बढ़े रसोई गैस के दामों में अब 5 राज्यों को चुनाव के बीच कुछ राहत दी गई है। अब घरेलू रसोई गैस सिलेंडर की कीमतों में 10 रुपए की कटौती की गई है, जिससे अब दिल्ली में रसोई गैस सिलेंडर की कीमत 809 रुपए की हो गई है। ये कीमत 1 अप्रैल यानी आज से लागू हो गई। कई सालों की तनातनी और दो तरफा रिश्तों में आई तल्खी के बाद भारत पाकिस्तान संबंधों में सुधार के आसार एक बार फिर दिख रहे हैं। इसके संकेत इससे मिलते हैं कि पाकिस्तान भारत से कपास, यार्न यानी धागे और चीनी खरीदने पर राजी हो गया है। बुधवार को एक उच्च स्तरीय बैठक में भारत से ये उत्पाद आयात करने पर लगी रोक हटा ली गई है। पाकिस्तान के वित्त मंत्री हम्माद अजहर ने कहा है कि भारत से 5 लाख टन सफेद चीनी आयात करने की अनुमति निजी कंपनियों को दे दी गई है।
केंद्र सरकार ने आधार नंबर से पैन कार्ड को लिंक करने की अंतिम तिथि 3 महीने के लिए बढ़ा दी है। आधार और पैन कार्ड लिंक करने की अंतिम तिथि 31 मार्च 2021 को खत्म होने वाली थी, लेकिन अब 30 जून 2021 तक लोग पैन को आधार से लिंक करा सकेंगे। देश में आज से कोरोना वैक्सीनेशन का तीसरा फेज शुरू हो गया है, जिसके तहत अब 45 साल से अधिक उम्र के हर व्यक्ति को कोरोना वैक्सीन लगाई जा सकेगी। इससे पहले 45 साल से ऊपर के वही लोग वैक्सीन लगवा सकते थे जिनको कोई गंभीर बीमारी थी। वैक्सीन लगवाने के लिए आप कोविन पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं और अगर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं करवा रहे हैं तो अपनी कोई सरकारी आईडी कार्ड लेकर वैक्सीनेशन सेंटर जा सकते हैं। भारत में पिछले एक दिन में 457 लोगों की कोरोना वायरस के कारण जान गई है। 17 दिसंबर के बाद से एक दिन में यह सर्वाधिक मौतों का आंकड़ा है। वहीं देश में कुल मौतों की संख्या 1,63,000 के करीब हो गई है। इसके अलावा इसी दौरान 72,000 से अधिक कोरोना संक्रमण के नए मामले दर्ज किए गए हैं। महाराष्ट्र में पिछले एक दिन में 227 लोगों की मौत कोरोना वायरस के कारण हुई। इसके साथ ही महाराष्ट्र में कोरोना वायरस के कारण मरने वालों की संख्या 54,549 हो गई है। वहीं पिछले एक दिन में राज्य में 39,544 नए मामले दर्ज किए गए हैं। मशहूर गायक बप्पी लहरी कोरोना वायरस से संक्रमित हो चुके हैं, जिसके बाद उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इससे पहले मार्च में उन्होंने कोरोना वैक्सीन लगवाने के लिए रजिस्ट्रेशन करवाने की बात कही थी, लेकिन ये साफ नहीं है कि उन्होंने वैक्सीन की पहली डोज लगवाई थी या नहीं। फ्रांस में बढ़ते कोरोना संकट को देखते हुए एक बार फिर लॉकडाउन लगाने का फैसला किया गया है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने कहा है कि शनिवार से 4 सप्ताह का देशव्यापी लॉकडाउन लगाया जाएगा। बता दें, फ्रांस में अब हर रोज लगभग 40,000 मामले आने लगे हैं, जिसके बाद ये फैसला किया गया है। जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के अनुसार फ्रांस में अब तक कुल संक्रमितों का आंकड़ा 46 लाख के पार हो चुका है, जबकि 95,000 से ज्यादा लोगों की मौत भी हो चुकी है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।